नमस्कार मेरे दोस्तों। 30 जनवरी 1948 शाम के 5:17 पे बिरला हाउस में गोली चलती है। वही बिरला हाउस जो कि गांधी जी का दूसरा घर माना जाता है। बिरला हाउस में 3 गोलियां चलती हैं, जिसमें से 2 गोली गांधी जी के सीने को चीरते हुए बाहर निकल जाती है और 1 गोली गांधी जी के सीने में रह जाती है। वहीं पे गांधी जी के मुंह से निकलता है हे राम, और वहां सांसें उनकी बंद हो जाती है। अब गांधी को मरना होगा। Mahatma Gandhi is dead. When vast throngs crowded Delhi's Birla House, urging him to break his last fast, a few imagined an assassin would strike near this spot 11 days later. पूरे देश में खबर मचती है, पूरे देश में हाहाकार मचती है और पूरा देश दंगा फसाद शांत हो जाता है। खैर, आज के हम वीडियो में बात करेंगे कि उस दिन वाकई में कौन कौन से एक्सीडेंट हुए थे, कौन कौन से घटनाएं हुई थी, और सब चीज को आज के वीडियो में हम कवर करेंगे। इन सब चीजों को प्रूफ देने के लिए मेरे पास कुछ बुक्स हैं और फिर कुछ आर्टिकल्स जिनको मैं पढ़ के आप लोगों के ये सारी चीजें मैं बताऊंगा, और कुछ ऐसे भी फैक्ट्स हैं जिनके बेस पे हम आज क्लियर करेंगे क्या वो फैक्ट सच है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। 18 जनवरी 1948 को कुछ लोग मिलके प्लान करते हैं। वो प्लान होता है गांधी जी के मर्डर का। वो प्लान गांधी जी के मर्डर का होता है जो कि बनाया जाता है पुणे में। पूरे 7 लोग रहते हैं। नथुराम गोडसे, गोपाल गोडसे जो कि नथुराम गोडसे के भाई रहते हैं, नारायण आप्टे, विष्णु केरकर, मदन लाल पहुआ और दिगंबर बड़चे, ये लोग मिलकर प्लानिंग करते हैं गांधी जी के मर्डर का। वो प्लान ये होता है कुछ इस तरह से कि गांधी जी जिस प्लेटफॉर्म पे प्रेयर करते हैं, रोज शाम के 5 बजे गांधी जी बिरला हाउस के कंपाउंड में प्रेयर करते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ मिलके वो एक धार्मिक ग्रंथ को पढ़ते हैं और फिर उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। कुछ टाइम मौन रख के लोगों को वहां पे बहुत सारी बातें बताते हैं। खैर, वही प्लेटफॉर्म पे वहां ये लोग पहुंचने की प्लानिंग करते हैं कि वहां पहुंच के जो पहुआ होते हैं वो एक ग्रेनाइड फेंकेंगे, जिससे भीड़ में पैनिक सिचुएशन क्रिएट होगा। उस भीड़ में पैनिक सिचुएशन क्रिएट करके पीछे से जो बड़जे हैं वो गन से शूट करेंगे। जो एक दीवार थी प्लेटफॉर्म के जस्ट पीछे, जो जाली वाली दीवार थी, वहां से बड़जे शूट करने वाले थे। फिर भी अगर वहां पे गांधी जी बच गए तो उसके ऊपर ग्रेनाइड फेंका जाने वाला था, और अगर किसी तरह से यहाँ से भी बच गए तो चारों बगल से ये लोग आदमी खड़े थे जो कि शूट करने के लिए तैयार थे। गांधी जी का बचना ऑलमोस्ट बहुत कम था, बट जो बड़जे वहां जाते हैं शूट करने के लिए, वो गांधी जी के पीछे एक आंख वाले इंसान को देखते हैं जो कि उनके हिसाब से बहुत ज्यादा अपशगुन होता है, तो वो वहां से पीछे हट जाते हैं पकड़े जाने के डर से। पहुआ अपने प्लान को फॉलो करते हुए वहां पे वो जो ग्रेनाइड होता है उसको फेंकते हैं, बट ग्रेनाइड वैसा काम नहीं करता जैसे इन सबको एक्सपेक्ट था, जो कि ये लोग प्लान करके बैठे रहते हैं। बट वहां के लोग पहुआ को पकड़ लेते हैं, मारते हैं और फिर पुलिस को दे देते हैं। बात है 26 जनवरी 1948 को। उस दिन पहुआ कबूल करता है कि वो इस चीज में इन्वॉल्व था और अपने सारे साथियों का नाम बताता है। पुलिस को पता चलते ही पुलिस थाने के लिए रवाना होती है। ये खबर कैसे भी करके विष्णु केरकर को लग जाती है और विष्णु केरकर अपने सारे साथियों को साथ वहां से फरार हो जाते हैं। फिर एक तरफ जहां पे इस डर की वजह से गांधी जी की सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है, नेहरू जी बहुत ज्यादा डरे रहते हैं गांधी जी पे मर्डर अटेम्प्ट के वजह से। उसके बाद से जो नथुराम गोडसे होते हैं वो गुस्से में खलबलाए रहते हैं कि ये प्लान फेल कैसे हो गया। नथुराम गोडसे फिर से डिसाइड करते हैं कि अब की जो भी होगा वो अकेले करेंगे। प्लान ये होता है कि वो एक गन लेके गांधी जी को सामने से शूट करेंगे। इस चीज के लिए सब लोग एग्री हो जाते हैं। जिस गन से गांधी जी को शूट करने वाले होते हैं उस गन का नाम रहता है 9mm M9034 ब्रेटा रिवॉल्वर, जो कि इटली मेड थी। उस वक्त में ये गन जो थी ब्रिटिश आर्मी के कर्नल बीबी जोशी के पास थी, बट ये गन को दिलवाने वाले थे ग्वालियर के आर्म्स डीलर जगदीश गोयल और डॉक्टर परशुरे। उस वक्त में ये गन 500 रुपए में मिली थी, जो कि इस वक्त में होता है 70 से 80-90 हजार रुपए। इतनी महंगी गन लेने का बस एक ही मकसद था, गांधी जी का खून। इतनी महंगी गन है तो कुछ तो उसमें खास बात होगी। तो खास बात ये थी कि वो जो गन थी 7 बुलेट एक साथ फायर कर सकती थी। वर्ल्ड वॉर के टाइम पे मोस्ट रिलायबल आर्म्स में से भी ये गन एक थी। उसके बाद से गांधी जी को मारने के लिए नथुराम गोडसे थाने से दिल्ली के लिए फ्लाइट ले लेते हैं। अब बात आती है 30 जनवरी 1948, जो कि गांधी जी के जिंदगी की आखिरी दिन होती है।
4 बजे शाम को नेहरू जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल उनसे बात करने के लिए आते हैं, जो कि पाकिस्तान के 55 करोड़ रुपए बाकी रह जाते हैं जो कि पाकिस्तान को देना होता है। 4:30 पे गांधी जी को खाना परोसा जाता है। तब तक सरदार पटेल अपनी बातों को जारी रखते हैं। वैसे जब 5 बजता है तो मन्नू, जो कि गांधी जी की मीज होती है, जो उनका ख्याल रखती है, वो खासकर गांधी जी को इशारा करती है कि 5 बज चुके हैं, जितने भी प्रार्थना सभा में आने वाले लोग थे सब आपका इंतजार कर रहे हैं, लेट हो रहा है। बट गांधी जी इस चीज पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। फिर मन्नू गांधी जी को 5:05 पे अपने हैंड वॉश से इशारा करती है और उनको कहती है कि 5 बज चुका है। गांधी जी फिर पटेल से कहते हैं कि मेरे प्रार्थना सभा का टाइम हो रहा है। तो पटेल कहते हैं कि काठियावाड़ से कुछ लोग आपसे मिलने आए हैं, तो मैं चाहता हूं आप उनसे मिल लें। लेकिन गांधी जी कहते हैं कि अगर मैं प्रार्थना से जीवित लौटा तो मैं उनसे जरूर मिलूंगा। इस चीज को भी एक स्टेटमेंट था कि गांधी जी ने प्रेडिक्ट कर लिया था कि आज उनका आखिरी प्रार्थना है। फिर वो वहां से उठते हैं, मन्नू के पास जाते हैं और मन्नू को कहते हैं अगर मरीज को टाइम पर दवा नहीं दी जाए तो मरीज की मौत भी हो सकती है। अब किसे पता था कि आज गांधी जी अपनी ही मौत की बात कर रहे हैं। खैर 5:16 पे गांधी जी को गोडसे देखता है, क्योंकि गोडसे पहले भी डर चुका होता है। 5 बजे गांधी जी नहीं आते हैं। एक्चुअल में हमेशा गांधी जी वहां पे प्रेयर करने 5 बजे पहुंच जाते हैं, बट काठियावाड़ से लोगों की वजह से और सरदार पटेल की वजह से गांधी जी उस दिन लेट हो जाते हैं पूरे 16 मिनट। अब गोडसे जब देखता है गांधी जी को तो फिर वो जाता है गांधी जी का पैर छूने के लिए। जब वो पैर छूने के लिए झुकता है तो मन्नू उनको मना करती है कि गांधी जी ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, भैया अब बाद में आइएगा। बट वहां पे नथुराम गोडसे मन्नू को धक्का देते हैं और अपने रिवॉल्वर की 3 गोली गांधी जी के सीने में गांधी जी की मर्डर के बाद हर जगह ये न्यूज फैल जाती है, हर जगह हाहाकार मच जाता है। और उसके बाद से जो नथुराम गोडसे होते हैं उनको पकड़ लिया जाता है। पकड़ने के बाद उनके सारे साथियों को भी उनके साथ फांसी दे दी जाती है और फिर यहाँ पे नथुराम गोडसे की कहानी खत्म हो जाती है। बट नथुराम गोडसे को अपने मौत की बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी। वो खुश थे, ऐसा वो दिखा रहे थे कि वो खुश हैं और वो हंसते हंसते फांसी पे चढ़े थे। अब इसके पीछे क्या स्टोरी है, इस चीज को जानने के लिए आप मुझे कमेंट करके बता दें। अगर आपको नथुराम और गांधी जी के ऊपर एक डिटेल वीडियो चाहिए, जो कि गांधी जी को नथुराम गोडसे ने क्यों मारा था, तो मैं वो चीज आपको जरूर दूंगा। आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। जाते जाते मैं आपको एक और फैक्ट बता के जा रहा हूँ कि महात्मा गांधी जी को क्यों कहा जाता है, क्योंकि गांधी जी ने अपने मन्नू, जो कि उनकी नीज थी, उनसे एक बार कहा था कि अगर मैं मरूं और मेरे मुंह से हे राम निकले या फिर किसी भी भगवान का नाम निकले तो ही मुझे महात्मा कहना, अदरवाइज मैं महात्मा नहीं हूं। मरते वक्त उन्होंने हे राम कहा था, जिसकी वजह से आज लोग उनको महात्मा गांधी के नाम से सम्मानित करते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।